Hello students, I'm E educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 11 constructions. We have already discussed 10 chapters of class 9. So you can watch that videos on my channel's playlist for class 9. So today's topic is construction. Construction के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. कंस्ट्रक्शन मीन्स हम प्रैक्टिकली बनाकर देखेंगे. इसमें हमारे दो बेसिक कंस्ट्रक्शन रहेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल मीन्स अगर आपको कोई एंगल गिवन है आप उसको कैसे बाइसेक्ट कर सकते हैं. बाई मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? टू. बाइसेक्टर ऐसा लाइन सेगमेंट जो गिवन एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, दैट इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर. इसी टाइप से सेकंड कंस्ट्रक्शन हमारा क्या रहेगा? टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट. कोई लाइन सेगमेंट गिवन है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसा लाइन सेगमेंट जो गिवन लाइन को, जैसे मान लीजिए ए बी हमारे पास लाइन है, तो ऐसा लाइन सेगमेंट जो ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए और ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, वही क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट. सो फर्स्ट हमारा टॉपिक है टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल. एक एंगल गिवन है, आप उसको कैसे बाइसेक्ट कर सकते हैं, टू इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए बी सी और ए बी हमारी क्या है? आर्म्स हैं और ये हमारे पास कितना भी डिग्री का कोई एंगल है, हमें इसको बाइसेक्ट करना है. मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला एक लाइन सेगमेंट हमें ड्रॉ करना है. तो लाइन सेगमेंट यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, बट जो बाइसेक्टर होगा वो बिल्कुल मिडल में से, ये जो आर्क है इसको बिल्कुल मिडल में से कट करेगा और ऐसे बिल्कुल मिडल में से हम एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे. तो इसके लिए हमें स्टूडेंट्स किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? फर्स्ट इज कंपास और रूलर, इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी. सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने कंपास लिया है और उसके साथ पेंसिल लिया है, उसके अंदर पेंसिल को फिट किया है. हम क्या करेंगे? नीडल को यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है, मीन्स जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्म मीट कर रही हैं वो क्या होता है? हमारा इनिशियल पॉइंट पर पुट करेंगे और एक यहाँ पे आर्क लगाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, और आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये नीडल यहाँ से हिलनी नहीं चाहिए. उसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? ये मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास क्या है? ए बी सी. ये पॉइंट मान लीजिए डी है और ये पॉइंट ई है. नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स? डी को सेंटर लेते हुए हम एक ऊपर आर्क लगाएंगे. नेक्स्ट इज ई को सेंटर लेते हुए एक और आर्क लगाएंगे. आफ्टर दैट हमें क्या करना है? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दो आर्क्स का, इनको हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर. तो देखिए स्टूडेंट्स, रूलर की हेल्प से हमें इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को और बी पॉइंट को, जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे. सो देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप से हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ये हमने एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ किया है. मान लीजिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पॉइंट है एफ. तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स? ये जो एंगल था ए बी सी, ये जो कंप्लीट एंगल था इसको बाइसेक्ट किया है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेथड क्या है? हम इनको मेज़र करके चेक कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. सेकंड हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? प्रूफ देंगे कि कैसे ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और यहाँ पे ई पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे. और एफ जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर्क्स, और ये जो हमारे पास डी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन करेंगे. तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टाइप से हम ज्वाइन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या प्रूव करेंगे? नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स, हमें दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, बी ई एफ, ये एक ट्रायंगल है, और दूसरा बी डी एफ, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है. हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स? कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर हम ये शो कर दें कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दोनों के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे.
तो स्टूडेंट्स हम क्या प्रूव करेंगे, एंगल BEF इज कॉन्ग्रुएंट टू BDF। उसके लिए आप क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने जब ये आर्क लगाई थी तो आपने देखा था स्टूडेंट्स BD का डिस्टेंस ये भी इक्वल है और BE का जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है। तो हम फर्स्ट कंडीशन क्या लेंगे, इन ट्रायंगल BEF एंड ट्रायंगल BDF, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, BD इक्वल टू BE, BD इक्वल टू BE। वाई, बिकॉज ये क्या है, इक्वल रेडियस है, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट इक्वल है, क्योंकि ये जो आर्क है यहाँ पे इसका इक्वल डिस्टेंस है B से। ओके स्टूडेंट्स, सो हम यहाँ क्या रीजन देंगे, रेडाई ऑफ सेम आर्क, रेडाई ऑफ सेम आर्क। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि BEF इक्वल टू FD। ये क्यों हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे D पे हमने कंपास के नीडल को पुट करके ये आर्क जब लगा, ये डिस्टेंस और यहाँ पे नीडल को पुट किया था, ये डिस्टेंस दोनों इक्वल थे। सो दैट्स वाई EF इक्वल टू DF। तो यहाँ पे क्या रीज़न देंगे, आर्क्स ऑफ इक्वल रेडाई, ये दोनों आर्क की लेंथ इक्वल थी यहाँ से और यहाँ से, सो आर्क्स ऑफ इक्वल लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ये जो लाइन सेगमेंट है BF, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, BEF में भी कॉमन है ये और BDE में भी आ रही है। सो BF इक्वल टू BF, ये क्या हमारे पास कॉमन। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने क्या प्रूव कर दिया, ये लाइन सेगमेंट इसके इक्वल है, ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के इक्वल है और ये लाइन सेगमेंट कॉमन है। तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स, इस ट्रायंगल की तीनों कोरिस्पोंडिंग साइड्स के इक्वल हमने प्रूव कर दिया है। दैट्स व्हाई दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल BEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDF। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट्स व्हाई दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स ये जो लाइन सेगमेंट है ये बाइसेक्ट कर रही है इस कंप्लीट एंगल B को। ओके स्टूडेंट्स, और यही हमें प्रूव करना था। सो एंगल EBF मीन्स दिस एंगल इक्वल टू एंगल DBF, दिस एंगल। सो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। यही हमें प्रूव करना था कि ये जो लाइन सेगमेंट है BF इस कंप्लीट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने ये प्रूफ देकर भी हमने शो कर दिया है, और आप डायरेक्ट मेजर करेंगे तभी आप देखेंगे कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। नेक्स्ट हमारा क्या कंस्ट्रक्शन रहेगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट। मान लीजिए AB हमारे पास एक लाइन सेगमेंट गिवन है, हमें एक और लाइन सेगमेंट ऐसा ड्रॉ करना है जो इस लाइन सेगमेंट के क्या हो, परपेंडिकुलर हो और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करे, दो इक्वल पार्ट्स में। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, एंगल बाइसेक्टर कोई लाइन ऐसे भी हो सकती है, इस टाइप से, इस टाइप से भी हो सकती है। मान लीजिए मिड पॉइंट है, B पॉइंट, C पॉइंट है, मान लीजिए AC और CB इक्वल है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये लाइन भी बाइसेक्ट करेगी, ये लाइन भी बाइसेक्ट करेगी, ये लाइन भी बाइसेक्ट करेगी, ये लाइन भी बाइसेक्ट करेगी। इस टाइप से इस पॉइंट से पास करते हुए हम कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। क्योंकि हमने प्रॉपर्टी क्या डिस्कस की थी कि किसी पॉइंट से पास करती हुई, जैसे ये पॉइंट है, इसे पास करती हुई हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, बट हमें उस स्पेशल लाइन सेगमेंट को फाइंड आउट करना है तो जो AB के साथ परपेंडिकुलर हो, मीन्स 90 डिग्री का एंगल को कंस्ट्रक्ट करे। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप से 90 डिग्री के एंगल पर कट करे, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और ये लाइन सेगमेंट की लेंथ इस लाइन सेगमेंट के इक्वल होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो मान लीजिए स्टूडेंट्स, AB हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स,
कहीं पर भी ए पॉइंट पर या बी पॉइंट पर हम नीडल को पुट करेंगे और जो हमारा कंपास है उसको ओपन करेंगे। कितना ओपन करेंगे स्टूडेंट्स? मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे। हाफ से ज़्यादा कितना भी आपको ओपन कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को डाउट हो कि अगर हम हाफ से कम ओपन करेंगे तो क्या होगा, तो मान लीजिए स्टूडेंट्स आपने हाफ से कम ओपन किया, एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे। इसी टाइप से सेकंड पॉइंट पर पुट करेंगे, एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे। तो हमें यहाँ से कोई भी कंडीशन नहीं मिल रही है। हमें क्या करना है, ये जो आर्क होंगी ए पॉइंट पर पुट करने के बाद एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक नीचे। इसी टाइप से बी पॉइंट पर पुट करके एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे। दोनों का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मोर देन हाफ नीडल को ओपन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैंने इतना नीडल को ओपन किया है, तो मैं क्या करूँगी, एक आर्क ऊपर लगाऊंगी और एक आर्क नीचे। इसी टाइप से ए पॉइंट पर पुट करके नीडल को एक आर्क ऊपर लगाऊंगी और एक आर्क नीचे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है इन दोनों आर्क्स का, इन दोनों आर्क्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए इस टाइप से मैंने ज्वाइन कर दिया। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये मान लीजिए पी पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये मान लीजिए क्यू पॉइंट है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो ए बी लाइन को यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट में ने कट किया है, ये पॉइंट मान लीजिए एम पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ए बी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सी लाइन बनी, पी क्यू लाइन बनी। इस लाइन ने ए बी को बाइसेक्ट किया है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी ए एम इक्वल टू एम बी। ये जो लाइन सेगमेंट होगा, सो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइन सेगमेंट होगा इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल होगी, यानी ए एम इक्वल टू एम बी होगा। आप इसको मेज़र करके भी देख सकते हैं स्केल की हेल्प से या रूलर की हेल्प से। और हमें स्टूडेंट्स ये भी प्रूव करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू और ए बी, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो स्टूडेंट्स हमें इन दोनों चीज़ों के यहाँ पे प्रूफ देने हैं। प्रूफ के लिए हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पी पॉइंट से ए और बी दोनों को ज्वाइन करेंगे। इसी टाइप से क्यू पॉइंट से ए और बी दोनों को ज्वाइन करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे पी और ए को ज्वाइन किया है और ऐसे क्यू से ए को ज्वाइन किया है, पी को बी से ज्वाइन किया है और क्यू से बी को भी ज्वाइन किया है। तो हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स कि ए एम इक्वल टू एम बी। सेकेंड थिंग, ये जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू ए बी के परपेंडिकुलर है, मीन्स ये जो एंगल है 90 डिग्री का है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, ट्रायंगल ए पी क्यू और बी पी क्यू को लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे स्टूडेंट्स, हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। कॉन्ग्रुएंट शो करने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स, ये कंप्लीट ट्रायंगल और ये कंप्लीट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसका क्या बेनिफिट होगा, अगर ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, हम जो हमें प्रूव करना है उस ट्रायंगल पे आएंगे। ट्रायंगल पी ए एम लेंगे और पी एम बी लेंगे। हम क्या शो करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हैं। उससे क्या बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स, उससे ये बेनिफिट होगा अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ए एम इक्वल टू एम बी हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। बट ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर में है, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। सो इन दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। बट ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 90 डिग्री के। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा प्रोसीजर रहेगा प्रूफ करने के लिए कि ए एम इक्वल टू एम बी एंड जो पी क्यू है ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसके लिए स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि आप ये और ये ट्रायंगल लेंगे, आप ये दोनों ट्रायंगल्स भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को आप खुद से रीड कर सकते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है कि ए एम इक्वल टू एम बी और ये जो एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या प्रूफ करेंगे, इन ट्रायंगल पी ए क्यू
PAQ एंड PBQ मीन्स जो लेफ्ट साइड में ट्रायंगल है और जो कंप्लीट राइट साइड में जो ट्रायंगल है इनको कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। तो AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP, वाई? बिकॉज आर्क्स ऑफ इक्वल रेडाई। हमने जब आर्क लगाई थी यहाँ पे नीडल को पुट करके कंपास की, तो यहाँ से जब आर्क लगाई थी और सेम नीडल की ओपन करते हुए सेम लेंथ की आर्क हमने यहाँ से लगाई थी, तो ये दोनों आर्क यहाँ पे इक्वल थी, दैट्स वाई AP इक्वल टू BP। नेक्स्ट AQ इक्वल टू BQ, इसी टाइप से यहाँ से जब हमने आर्क लगाई थी ये डिस्टेंस और यहाँ से जब आर्क लगाई थी ये डिस्टेंस दोनों इक्वल थे, सो AQ इक्वल टू BQ और PQ दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। सो साइड, तीन साइड को हमने इक्वल प्रूव कर दिया दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के, दैट्स वाई ट्रायंगल PAQ। सो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, कंप्लीट ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBQ। सो तो क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो हमने कौन सा एंगल लिया है स्टूडेंट्स यहाँ पे? APM इक्वल टू एंगल BPM। एंगल APM मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल PMA एंड PMB, PMA एंड PMB, ये जो लेफ्ट साइड में ऊपर के जो स्मॉल ट्रायंगल्स हैं इन दोनों को हम लेंगे। इन ट्रायंगल में क्या सिमिलरिटी है स्टूडेंट्स? अब इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है। AP इक्वल टू BP, वाई? बिकॉज हमने सेम लेंथ की आर्क ली थी। नेक्स्ट इज PM जो है दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। नेक्स्ट इज एंगल APM मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, हमने अभी भी शो किया था। तो हमने क्या शो किया कर दिया स्टूडेंट्स? साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया की हेल्प से क्या हो गया स्टूडेंट्स? साइड एंगल साइड रूल से क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। सो AM इक्वल टू BM एंड एंगल PMA इक्वल टू एंगल PMB मीन्स AM इक्वल टू MB एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। बट हमें क्या पता है कि ये दोनों एंगल तो लीनियर पेयर में है। सो एंगल PMA प्लस एंगल PMB इक्वल टू 180 डिग्री, बट यहाँ पे दोनों एंगल्स इक्वल हैं। सो 2 टाइम्स ऑफ एंगल PMA इक्वल टू 180 डिग्री, तो दोनों एंगल्स कितने कितने के होंगे? 90 डिग्री के। देयरफॉर PM दैट इज PMQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी AB जो लाइन सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? PMQ, और इसका हमने यहाँ पे प्रूफ भी देख लिया है। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने किसी एंगल के बाइसेक्टर को कंस्ट्रक्ट करना सीखा और किसी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करना सीखा और उनके प्रूफ को भी डिस्कस किया। सो अपकमिंग वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 11.1 को डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।